आदाब, नमस्कार। वीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार इंडिया के जम्मू में जो टेरर इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बताएं तो 2021 से अब तक इन आतंकी हमलों में 51 पर्सनल्स की मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। हाल ही में मंगलवार को आतंकियों के एक हमले में सेना के एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की उसकी एक बैठक की। इस बैठक में तमाम उच्चाधिकारी मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ स्टाफ और साथ में इंटेलिजेंस के भी लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे से चली ज़्यादा की बैठक में इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो काउंटर इंटेलिजेंस है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और जड़ से कैसे जो अपना पूरा बेस शिफ्ट कर लिया है डोडा और राजौरी के जंगलों में जम्मू के, वहाँ से आतंकियों को कैसे खदेड़ा जाए। आपको बताएं कि बढ़ रहे इन आतंकी हमलों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इस पूरे मामले पर लगातार कांग्रेस, जो कि इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी है, प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है, उसने इस चुप्पी पर लगातार सवाल उठाए हैं। गुरुवार को ही इस बैठक के बाद ये भी जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो भी बढ़ा दिए जाएंगे। निगरानी के लिए बड़े और बेहतर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो एजेंट्स हैं जो गांव में लोकल स्तर पर हैं, उनसे भी इंटेलिजेंस गैदरिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लगातार इन मामलों को देखते हुए आर्मी ने वैसे भी पहले से ही एक बड़ा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ छेड़ रखा है। हाल ही में डोडा के गांव में स्कूल में बने आर्मी के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, ताबड़तोड़ हमला किया था, जिसके बाद जो हमारे सेना के जवान हैं उन्होंने भी हमला किया और आतंकियों को धकेला। उसमें कुछ जवानों की मौत भी हो गई। आपको बताएं कि पिछले ही महीने श्रद्धालु जो कि वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे, उस बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये सब एक शिव टेम्पल से वैष्णो देवी की तरफ जा रहे थे। इसमें ज़्यादातर मरने वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस पूरे मामले पर अगर आपको बताएं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली है 9 जून से, तब से आतंकियों ने 9 श्रद्धालुओं समेत 10 सिक्योरिटी पर्सनल की हत्या की है। और पूरी एक टाइमलाइन जो है, उस टाइमलाइन के साथ में कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पिछले 38 दिनों में कुल 9 आतंकी हमले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं और जो जवान हैं उनकी शहीद हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो कहा जाए जिस तरीके का रवैया है केंद्र सरकार का, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, पूरी टाइमलाइन जारी की गई है, कैसे 38 दिनों में और कब कब ये आतंकी हमले हुए हैं वो भी जनता के सामने जाहिर किया गया है। और रिसेंट टेरर अटैक्स में 12 सोल्जर्स की मौत हुई है, 13 से ज़्यादा सोल्जर्स घायल हुए हैं, 10 सिविलियंस की भी मौत हो गई है और कुल अब तक 44 लोग हैं, जिसमें सिविलियंस और सोल्जर्स हैं शामिल हैं, वो भी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। और इस पूरे मामले में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है और हो सकता है कि जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें। लेकिन वो बैठकों के ज़रिए इन टेरर अटैक्स पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से आतंकियों ने अपना बेस कश्मीर से जम्मू के 10 ज़िलों में बनाया है और ख़ासकर राजौरी, डोडा, पुंछ के घने जंगलों में अपना ये उन्होंने बेस शिफ्ट किया है, वो वाकई में चिंता जाहिर करने योग्य वाली बात है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।